शनिवार के ऑनलाइन क्लास में हमने कुछ बच्चों से बोला था 10 व्यक्ति का नाम लिखने के लिए। इसी बच्चे ने ये जो फोटो टंगे हुए हैं ऑफिस से लेके स्कूल में महापुरुष के, इनका नाम किसी ने नहीं लिखा। जानते हो क्यों? बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ, बता रहे हैं। क्योंकि हम शिक्षकों ने इनके बारे में तो पढ़ाया, लेकिन इनके बारे में बनना कैसे है, करना है, वो सब नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। तुमको सफल होना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। इनके जैसा बनने के लिए इन लोगों के जैसा करना पड़ेगा। इनके जैसा कौन बात कर रहा है? जब आप लोग देखिए बीच में डिस्टर्ब करता है तो ठीक बात नहीं है, निकालिए उसको। तो इन लोगों के जैसा बनने के लिए तुमको इनके जैसा त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई सफल नहीं हो जाता है, त्याग करना पड़ता है, बुद्धि दौड़ानी पड़ती है। ठीक है, बुद्धि लगानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। और पढ़ाई के समय में त्याग करना पड़ता है। अपने आलस का त्याग कर देगा तो इनके जैसा बन जाएगा। अपने गलत सोच का त्याग कर देगा तो इनके जैसा बन जाएगा। अपनी गलतियों को सुधार लेगा तो इनके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो उस दिन तो बोले तो कोई लिखा नहीं, लेकिन आगे से बता रहा है कि अगर कोई 10 आदमी का नाम लिखने को बोलता है ना, तो उनका नाम लिखो जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो, जिनके बारे में तुम किताब में पढ़ते हो। और सिर्फ लिखो मत, उनका पूरा जीवनी पढ़ो, उनको जानो कि वो कैसे बने, कितना संघर्ष करके बने। संघर्ष से कुछ बनना है ना, तो दूसरे के संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे जो सफल हुए कितना संघर्ष किए, कैसे सफल हुए। पहले इस तरह की शिक्षा नैतिक शिक्षा के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब वो कोर्स से वो भी हटा दिया गया। हम लोग के समय में नैतिक शिक्षा का कोर्स में रहता था। नैतिक शिक्षा का मतलब कि अच्छी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, अच्छे लोगों के बारे में जानना, सुनना, उनके जैसा करने की प्रेरणा लेना। ठीक है, तो रोज तो हम नैतिक शिक्षा देते ही हैं तुम लोगों को, लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं, दिखना चाहिए। समय पार कर दोगे ऐसे ही, अगर नहीं सीखा तो समय पार हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कब बूढ़े हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इसको ध्यान दो, रोज के नियम में इसको उतारो। चलो आज जब हम इन लोगों के बारे में बात करना शुरू किए हैं, तो आज मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अपने देश का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के, उनके मन में एक इच्छा हुई कि बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। वो जाके राजा से बोले, बनारस के, काशी के राजा, काशी नरेश बोला जाता है, कि हमको एक स्कूल खोलने के लिए हमको जमीन चाहिए। क्या चाहिए? तो काशी नरेश बड़ा खुश हुए, बोले कि इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है, तो बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, बहुत अच्छा काम है, स्कूल खोलना, लोगों को शिक्षा देना, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप सुबह में निकलिए और शाम तक जितना आप चल लीजिएगा। ठीक है, सूरज निकलते के समय में चलना शुरू कीजिए और शाम को सूरज डूबते समय तक चलिए। जितना दूर आप चल दीजिएगा पैदल, उतना जमीन आपको मैं दे दूंगा स्कूल खोलने के लिए। सुना हो? ऐसा ही हुआ। अभी भी हम गए हैं BHU में, हम गए हैं और उस समय गए, जानते हो कब गए हैं? BHU में बहुत दूर में वो कैंपस है, अलग अलग विभाग का अलग अलग बिल्डिंगे हैं। तो कब गए थे पता है? जब लगभग हम यही 20 साल के होंगे तब। पता है किस लिए गए थे? एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। देखा होगा लिखने वाला जो आता है ना, वही उसी के लिए गए थे। उसमें जाने के तो चले गए, लेकिन जब अपने से बड़े बड़े विद्यार्थी देखे उसमें पढ़ने वाले, तो थोड़ा सा सकपकाए हम। जाके परमिशन तो ले लिया, वहाँ के जो प्राचार्य लोग थे उनसे परमिशन तो ले लिए। वो लोग बोले अच्छा चीज है, जाइए बताइए। अब जब क्लास में गए हम, तो देखे कि हमसे ही बड़े बड़े लड़के इसमें भरे पड़े हैं, कैसे गाइड किया जाए। और उस समय जा करके हमने वहाँ पर बच्चों को सिखाया। एक टीचर हमको हेल्प में दे दिए सर कि जाइए इनके साथ, और बहुत अच्छे ढंग से समझाए, सिखाए, और बच्चे भी बहुत लाइक किए उस चीज। ठीक है, तो उसी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो एक छोटी सी सोच इतनी एक उनके मन में विचार आया कि स्कूल खोलते हैं। राजा से सपोर्ट मांगे, राजा ने सपोर्ट दे दिया। देश के बहुत सारे राजा से मिले और बोले कि यहाँ पर इस तरह का स्कूल खोले हैं, धन दीजिए। बहुत लोगों ने धन दिया। इसी क्रम में वो हैदराबाद चले गए। कहाँ चले गए?
हैदराबाद के निजाम बहुत मशहूर थे, बहुत पैसा वाले थे। उनसे जाके बोले कि काशी में हमने एक स्कूल खोला है, कुछ धन दे देते तो उसमें काम में आता बच्चों को पढ़ाने में। पहले स्कूल ऐसे ही चला करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही चलता था, लोगों से मांग करके, राजा महाराजाओं से मांग करके वो स्कूल चलता था। अपना गार्जियन फी देने लगे हैं, ठीक है। लेकिन पहले इस तरह की शिक्षा नहीं थी। तो वहाँ पर निजाम साहब जो थे वो पता है क्या कहे, उनको खराब लगा, बोले कि हिंदू यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो उनको बड़ा खराब लगा। तो उनको मजाक में बोले कि ठीक है, मेरी बेगम है, उनकी जूती मैं आपको देता हूँ। क्या बोलो? हैदराबाद के निजाम क्या कहे मदन मोहन मालवीय को? बोलो मैं अपनी बेगम की जूती आपको देता हूँ, ले जाकर लगा दीजिए बच्चों की पढ़ाई में। मजाक में व्यंग करके, अपमानित करके, उनको ऐसा अपमानित करके दे भी दिए, दिलवा दिए। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? उस जूती को स्वीकार किया, उस जूती को स्वीकार कर लिया और ले जाके बाजार में बोले, ये आपके बेगम, आपके माने जो यहाँ की महारानी है, उनकी ये जूती है और मैं इसको नीलाम करता हूँ। नीलामी समझ में आता है ना? आज सचिन तेंदुलकर अगर टी शर्ट की नीलामी करता है तो कितने करोड़ रुपये उसको मिल जाएंगे। अपने बैट की नीलामी करता है तो कितने करोड़ रुपये मिल जाएंगे। उसी तरह से वो मदन मोहन मालवीय क्या किए, उस जूती को ले जाकर बाजार में बोले कि आपके जो राजा है उनके बेगम की ये जूती है और मैं इसको नीलाम करता हूँ। बोली लगते लगते पता है कहाँ तक उसकी बोली पहुंच गई? 5 लाख तक। कितने तक? 5 लाख रुपए तक की बोली लग गई। और उस समय का 5 लाख अभी का 500 करोड़ बराबर है। समझ में आ रहा है? उस समय का 5 लाख अभी के 500 करोड़ के बराबर है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको अपमानित किया गया है, उसके बाद अपने अपमान से भी अपॉर्चुनिटी खोज ली है। हम लोग अपना अपमान से डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, खराब लगता है ना हमको। लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर कहीं अपमान होता है तो मैं इसी में सम्मान की चीजें खोज निकालूंगा, ठीक है। और इस तरह से उस पैसे के ला करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगाए, BHU में। और आज भी BHU का जड़ इतना मजबूत है कि भारत के बड़े से बड़े सफल लोग उस यूनिवर्सिटी से निकले हैं और निकल रहे हैं, ठीक है। तो सीखो, पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, पढ़ना है तो इन लोगों को पढ़ो।